हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2। देखिए 5.2 एक्सरसाइज में हमने कल कर लिया था बच्चों एपी का इंट्रोडक्शन, और हमने कल आपको ये निकालना सिखा दिया था कि अगर आपको ए दिया है, डी दिया है, तो अगले पद क्या क्या होते हैं। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों एनवे पद का, जो कि होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद होगा आपको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा आने वाला है क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, तो 20 की 20 कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा, इसमें टेबल दे रखी है बच्चों, जहाँ पे ना आपको ए डी एन और ए एन का मान दे रखा है। अब इसमें क्या है ना, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। जैसे पहले ब्लैंक में ए एन की वैल्यू खाली है, दूसरे में डी की, तीसरे में ए की, चौथे में एन की, और फिर उसके बाद फिर ए एन की। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये टेबल बना ली है, तो इस टेबल में जैसे पहली कंडीशन की बात करूँ तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन निकालना है। तो हमें पता है कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से। कैसे भाई, हमें पता है बच्चों ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान पहली स्थिति के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले का पहला पार्ट, ठीक है। ए का मान पहली स्थिति के लिए क्या है, 7 है, ठीक है। ए की जगह 7 रखिए, प्लस एन का मान कितना है बच्चे, 8 है, तो एन की जगह 8 रखिए, माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, 3, डी की जगह 3 रखिए। फाइनली क्या मिलेगा, 7 प्लस 8 में से 1 गया बच्चों, कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 7 की गुणा 3 में कीजिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 में 7 जोड़ेंगे तो ए एन का मान आपको क्या मिल गया, 28। इसका मतलब बच्चों ये है कि पहले का आंसर जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें क्या आने वाला है बच्चे, 28। तो इस तरीके से हम बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब देखो इसमें 4 पार्ट बचे हुए हैं। एज यूजुअल इसमें 20 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, तो सारे पार्ट कराना तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें से कोई 2 और कर लेते हैं। तो एक करते हैं ये तीसरा वाला, और एक देख लेंगे ये 5वां वाला, ठीक है। तो थर्ड वाला देखिए, अब थर्ड वाले में क्या दे रखा है बच्चों, फिर से कोई फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या लिख, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद देखो ए का मान इस बार फाइंड आउट करना है, ए की जगह पे ए लिखिए, प्लस एन का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तीसरे वाले की बात चल रही है बच्चों, एन कितना दे रखा है, 18। तो तीसरे में एन की जगह रखिए 18, माइनस वन इंटू डी कितना दे रखा है, तीसरे के लिए डी दे रखा है -3, डी की जगह लिखिए -3। ए एन का मान दे रखा है क्या, तो एन का मान दे रखा है -5, एन की जगह लिख दीजिए -5। सॉल्व कीजिएगा इसको, ए प्लस 18 में से 1 गया तो 17, और गुणा में आ गया -3। अच्छा सॉल्व कीजिए इसको, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होगा, माइनस बनाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 ही का 3 और 2 5, 17 या 51, माइनस के 51। ये जो -51 है बच्चे, इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ -5 था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -5 प्लस 51 बराबर है, यानी फाइनली मुझे ए का मान क्या मिल जाएगा, 51 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, 51 में से 5 माइनस करते ही मुझे ए का मान मिल जाएगा, जो कि होगा मेरे बच्चे 46। तो ए का मान आ गया क्लियरली इस तीसरी कंडीशन के लिए 46, अर्थात इसके ब्लैंक में यहाँ पे क्या आने वाला है, 46 आने वाला है। इसी के साथ लास्ट वाला देख लेते हैं, 5वां पार्ट। तो इसमें ए का मान दे रखा है 3.5, ये डी दे रखा है, ये एन दे रखा है, और ए एन निकालना है। तो सिंस ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला लगाया, ए का मान 3.5 प्लस एन का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 0 की मल्टीप्लाई करनी है, पूरा पद 0 हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। जब पूरा पद 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद खत्म, तो ए एन का मान मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, 3.5, अर्थात लास्ट वाले में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, 3.5। तो इस तरीके से मैंने पहले के 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, पहले का, तीसरे का और 5वें का, ये फिल कर दिया है। आप ट्राई कीजिएगा दूसरे और चौथे का अपने आप करने का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों पहले क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना पहला और दूसरा 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें बेसिकली आपको दोनों ही पार्ट्स में एपी दे रखी है, पहले पार्ट के लिए और दूसरे पार्ट के लिए। जैसे कि आपको इस बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा, 2 एपी दे रखी हैं आपको, और आपसे पूछा गया है पहले पार्ट के लिए कि 30वां पद निकालिए, और दूसरे में पूछा गया है कि 11वां पद निकालिए, और ऑप्शंस दे रखे हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ना
कौन सा पद निकालना है उसका आपको नंबर दे रखा है कि 11वां पद या 30वां पद, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरे का पहला, हमें जो भी पद निकालना है ना, कौन सा पद निकालना है बच्चे, 30वां पद। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, चूंकि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पढ़ रखा है ना भाई। एपी का एनवे पद का सूत्र जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा देखो कौन सा पद निकालना है, तीसरा, 30वां 30, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया, 30। जौन सा पद निकालना होता है ना बच्चे, वही n का मान होता है। जैसे इसने 30 वाला पद निकालना है तो n बराबर 30, इस क्वेश्चन में 11 पद निकालना है तो n बराबर 11, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो एपी का पहला पद क्या है, 10, तो a बराबर 10। इसमें बात करें तो एपी का पहला पद क्या है, -3, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बात करें तो d क्या है, d होता है इनका कॉमन डिफरेंस, सारवांतर, जो कि निकलता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है, दूसरा पद कितना है बच्चों, 7, और पहला पद कितना है, 10, तो 7 में से 10 तो जाएगा नहीं, 10 में से 7 चला जाएगा, तो आंसर इज -3। अर्थात इस AP के लिए d का मान -3 है, a का मान 10 है और n का मान 30 हमें निकालना है, AP का nवा पद। तो सिंस हमें पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसीलिए n की जगह रखो 30, हमें a 30 निकालना है ना, तो 30वां पद a 30 बराबर a प्लस एन की जगह 30 माइनस वन इंटू डी, अर्थात a प्लस 29 डी, ठीक है, बहुत बढ़िया। a का मान रखो 10 प्लस 29 इंटू डी का मान -3, सॉल्व करो। 10, देखो प्लस माइनस गुणा में है, माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 ते 27 का 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 में से 10 गया तो -77 इज योर आंसर। तो A30 का मान आ जाएगा -77। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट के लिए a बराबर -3 है, इसका d निकाल दीजिए a2 माइनस a1 करके, तो a2 कितना है, -1/2 माइनस a1 -3 है, ये हो जाएगा -1/2 और माइनस प्लस 3, एलसीएम आ जाएगा 2, -1 प्लस 3 दूनी 6 बराबर आ गया 5/2। अर्थात सेकंड कंडीशन के लिए d का मान कितना है बच्चे, 5/2, a का मान कितना है -3, n का मान कितना है 11, तो लगा दीजिए a11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान -3 प्लस 11 में से गया 10 इंटू डी का मान 5/2, 2 पंजे 10, आंसर आ गया -3 प्लस 5 पंजे 25, 25 में से 3 गया, आंसर आ गया 22। तो इस तरीके से 11वां पद आ जाएगा दूसरी श्रृंखला के लिए 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ना बच्चों 5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें बेसिकली आपको कुछ खाने बना करके छोड़ रखे हैं, अर्थात आपको इन खानों में जो डिजिट आएगी, जो संख्या आएगी, श्रेणी का कौन सा नंबर आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद तीसरा करेंगे और फिर पांचवा करेंगे। जो बचे हुए 2 पार्ट हैं, दूसरा और चौथा, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप मुझे उसका कमेंट कर देंगे कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो 2 दे रखा है, फिर ब्लैंक दे रखा है और फिर 26 दे रखा है। आपने जब एपी पढ़ी है तो एपी में जो पहला पद होता है बच्चों उसको दिखाते हैं A1 करके, जो दूसरा होता है उसको A2 कहते हैं और जो तीसरा पद होता है उसको A3 कहते हैं। इतना तो क्लियर है। अच्छा देखो पहला जो पद है वो है A1 यानी प्रथम पद, मान कितना दे रखा है 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A बराबर 2 दे रखा है हमें। दूसरा पद जो है वो खाली है, दूसरा पद ही हमें निकालना है, लेकिन हमें तीसरा पद दे रखा है A3 जो कि कितना है 26। हमने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है और हमें A2 निकालना है, तो यहाँ लिख लेते हैं A2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने AN का फॉर्मूला पढ़ा है, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास A3 है, ध्यान देना A3 है, यानी n का मान कितना होगा। अगर मैं तुलना करूं आपसे कहूं भाई इसको AN मान लो, ये A3 लिखा हुआ है, इसको AN मान लो, तो A की जगह A है लेकिन n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n बराबर 3 रख करके देखूं, n बराबर 3 रखने पर तो मुझे क्या मिलेगा, A3 मिल रहा है। A3 बराबर A प्लस n की जगह 3 रखो, 3 माइनस 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस 3 में से गया 2D। A3 का मुझे जो मान मिलेगा वो मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, A प्लस 2D मिल गया A3 का मान। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो मुझे A3 का बराबर वैल्यू दे रखा है 26, उसका जो मान होगा एक्चुअली में वो A प्लस 2D के बराबर होगा ना। A3 का मान 26 जो है वो किसके बराबर होगा, A प्लस 2D के, जिसमें से A का मान कितना है बच्चे
2 है, तो ए की जगह 2 रखिए, तो 2 प्लस 2d। बताओ a3 की जगह a3 का मान, a की जगह a का मान, 2 की जगह 2, d की जगह d। ये 2 इधर प्लस में, उधर गया तो बच्चों माइनस में, तो 26 में से 2 गया बराबर आ गया 2d। 26 में से 2 गया आ गया 24 बराबर 2d। ये 2 इधर d की गुणा में है, उधर पहुंचेगा तो भाग में, या डायरेक्ट यहाँ से काट लो, 2 का 2, 2 दूनी 4। d का मान कितना आ गया 12। d का मान 12 आते ही क्वेश्चन खत्म। कौन सा पद निकालना था a2। a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, यही तो होगा ना। जैसे मैंने कल आपको a2 निकालना से a3 निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे ना पहले पद में d जोड़ दो, ठीक है। तो सेम एज इट इज अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में d जोड़ दो, तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी। a कितना है 2, d कितना है 12, यानी a2 कितना आ जाएगा 14। आंसर खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अर्थात इस ब्लैंक में क्या भरा जाना है, पहले के लिए 14। आइए अब तीसरा वाला और समझते हैं। अगर आपका कुछ डाउट है इसमें तो वो यहाँ और वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी बात करूँ तो मैं, ये a हो गया, a बराबर 5, a2 निकालना है, a3 निकालना है, और ये जो है ये हो गए a4। a4 बराबर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, 19/2। देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ए चौथे का सूत्र हमने जैसे a3 का सूत्र निकाल दिया, तो क्या हो रहा है, ध्यान देना ध्यान देना, a3 का सूत्र निकाल रहे हैं बच्चों, तो 3 से कम डिजिट आ रही है क्योंकि n में से एक घट जाता है, तो a3 बराबर आता है a प्लस 2d। इसी तरीके से मुझे यहाँ a4 निकालना होगा, तो ये a प्लस 3d नहीं आएगा। बताओ, आप खुद ही बताओ, जब a3 का मान a प्लस 2d है, यानी यहाँ पे n में से एक घट के एक डिजिट कम हो रही है, 3 से 2 हो रही है, तो यहाँ पे 4 से 3 हो जाएगी, सिंपल। तो a प्लस 3d का मान किसके बराबर होना चाहिए, 19/2 के। a का मान कितना दे रखा है बच्चे, 5। a का मान रखो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। 3d बराबर क्या जाएगा 19/2 माइनस 5। एलसीएम लीजिए तो 2 एलसीएम 19 माइनस 10 बराबर 3d, अर्थात 3d बराबर आ गया 9/2। बताओ आ गया 3d बराबर 9/2। इसको और अच्छे से अगर आप समझाऊं मैं आपको, तो मैं ऐसे नहीं काट सकता इसको, 3 3 9, अर्थात d का वैल्यू मुझे मिला 3/2। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्लियर है ना। 3 d का मान क्या मिल गया 3/2। अब बस जैसे ही d मिला केस खत्म। a2 निकालना है, तो बच्चों a2 क्या होता है, पहले वाले में d जोड़ दो, तो a प्लस डी। a कितना था 5, 5 में d जोड़ो 3/2। एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10 प्लस 3/2, आंसर इज 13/2। तो ये आ गया a2 का मान, क्लियर है। उसके बाद क्या निकालना था a3, तो a3 क्या हो जाएगा, a2 में d जोड़ दो, a2 कितना था 13/2, इसमें जोड़ दो 3/2, 13 और 3 डायरेक्ट जोड़ दो, 13 और 3 16/2, 2 से इसको काट दो, 2 8 16, अर्थात a3 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ भाई पहले वाला जो मेरा खाना है इसमें तो आएगा 13/2, दूसरा जो खाना है इसमें आएगा 8। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आओ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला पद दे ही नहीं रखा, यहाँ पे भी पहला पद दे रखा था, यहाँ भी पहला पद दे रखा था, यहाँ तो पहला पद ही गायब है, ठीक है। तो क्या क्या गायब है, यहाँ a गायब है, लेकिन यहाँ a2 दे रखा है भाई, a2 दे रखा है आपको 38। उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है, लास्ट में एक और चीज दे रखी है a6 बराबर -22। a2 a3 a4 a5 a6, a6 दे रखा है -22, a2 दे रखा है 38। अच्छा मुझे एक बात बताओ, a2 बराबर हम क्या लिख रहे थे, a प्लस डी लिख रहे थे ना, यहाँ भी a प्लस डी, यहाँ भी a प्लस डी। तो मैं इस वाले a2 की जगह भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, a2 बराबर 38 है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस डी बराबर 38 है, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ना तो मुझे a पता है ना मुझे d पता है। अब मुझे इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपको कि भैया पहले a निकल रहा है, और अगर a है तो d निकल रहा है, उसके बाद कोई सा भी पद निकाल सकते हो a और d की सहायता से आप, है ना। क्योंकि an निकाल देंगे, कोई सा भी पद के लिए an का सूत्र लगा देंगे जिसमें a n और d चाहिए, ठीक है। तो n तो हमें मिल जाएगा, जो सा पद निकालना है वो a और d का मान मेन इंपॉर्टेंट है। a हमें दे नहीं रखा, तो a प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1 बन गई। अच्छा उसके बाद a6 का मान दे रखा -22। अगर मैं आपसे कहूँ a6 बराबर -22, a6 की समीकरण बनाओ, तो भाई a6 का मान निकलेगा a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण नंबर 2। बताओ राजी हो इस बात से, बिल्कुल यार। क्योंकि देखो a3 का मान निकल रहा था a प्लस 2d, 4 का निकल रहा था 3d, तो ऐसे 6 का निकलेगा 5d।
क्लियर है इस बात का। अच्छा, दो समीकरण आ गई, a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। अब याद करो चैप्टर नंबर 3 विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या कर रहे थे, समीकरणों के जो गुणांक हैं यानी x और y में जब समीकरण होती है तो x और y के गुणांक हम समान करते हैं, और अगर चिन्ह उनके विपरीत है तो जोड़ते हैं, और अगर चिन्ह उनके समान है तो उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे a देखो, ये भी a प्लस में, ये भी a प्लस में, मैं डायरेक्ट ना लिख दूं यार, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, a प्लस डी बराबर 38। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, a प्लस 5d बराबर माइनस के 22। जैसे घटाओगे डंडे के साथ इसका चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा, इसका भी बदलेगा, a से a खत्म, बिल्कुल चटक गया। अब ये है प्लस के d, ये है माइनस के 5d, तो बचेगा माइनस के 4d बराबर, ये है प्लस के 22 और ये है प्लस के 38, तो जुड़ जाएंगे। 8 और 2 10 का 0 हासिल लगाए, 3 और 2 5 और 1 6, 4 से इसको काट ही लेते हैं यार, 4 का ना 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी कि डी का मान आ गया मुझे माइनस के 15। क्लियरली दिखाई दे गया कि डी मिल गया है। अब जैसे ही डी मिल गया तो समझ लो आपका खेल खत्म हो गया, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। डी का मान मिला माइनस 15, यहाँ से आओ, a2 बराबर a प्लस डी बराबर 38 था, जगह की थोड़ी सी सोल्टेज है बच्चों तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। a प्लस डी बराबर 38 था तो a प्लस डी की जगह लिख दो माइनस 15 बराबर कितना था 38। अब मुझे वो बताओ प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस, तो आप कहोगे प्लस माइनस माइनस है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, यानी ये माइनस 15 बराबर 38, यानी अगर मुझे a निकालना है तो 38 में 15 जोड़ दूं, तो 38 में 15 जोड़ते ही a का मान आ जाएगा। 8 में 5 जोड़ो, 8 2 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1 53, यानी कि यहाँ पे पहले ब्लॉक में क्या आएगा भाई 53। क्लियर है, a का मान मिल गया 53। अब a का मिल गया, d का मिल गया, क्या क्या निकालना है, a3 a4 a5 निकालना है। ठीक है भाई, a3 a4 a5 निकालना है, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a का मान कितना है भाई 53 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस 15। देखो ध्यान देना, 15 दूनी 30, डायरेक्ट इसमें से 30 घटा के लिख दो आंसर 23, तो यानी यहाँ पे आएगा 23। उसके बाद मुझे निकालना है a4, तो a4 हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान तो फिर 53 ही है, प्लस 3 गुणा d का मान माइनस 15 है, तो 15 क्या होते हैं बच्चों 45, तो 53 में से 45 माइनस कर दो डायरेक्ट, 5 और 3 8, यानी यहाँ से आंसर मिलेगा 8। उसके बाद बात करें a5 भी निकालना है, तो यहाँ a5 की बात कर लेते हैं भाई, तो a5 हो जाएगा a प्लस 4d, a का मान तो 53 है ही है, प्लस 4 इंटू डी का मान माइनस 15 है। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 था 45, 15 चौका 60 है, 60 में से जो 53 जाएगा तो बचेगा माइनस का 7, यानी फाइनली मुझे ये एपी कंप्लीट मिल जाएगी, जो कि है पहले ब्लॉक में 53, फिर 23, फिर 8 और फिर -7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक एपी दे रखी है 3 8 13 18 और इस एपी का कौन सा पद 78 है, यानी आपको उस पद का नंबर बताना है जिसका वैल्यू 78 होगा। तो हमने लिख लिया पद का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 78, तो an का मान दे रखा है आपको 70, an का मान आपको 78 दे रखा है, n निकालना है कि कौन से नंबर का वो पद है। ठीक है, तो हमें पता है चूंकि an बराबर क्या होता है बच्चे, a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दे रखा है, पद का मान 78 बराबर a का मान, सीरीज का पहला पद कितना दे रखा है 3, प्लस n का मान हमें निकालना है तो n-1 इंटू डी। अच्छा, d निकाल लेते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 अर्थात 5। इसको थोड़ा साइड में कर लेना, ठीक है। d कितना आ गया 5 आ गया, तो d की जगह क्या रख देंगे 5 रख देते हैं। 78 बराबर, देखो ये 3 इधर प्लस का है बच्चे, इधर आएगा तो माइनस का, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 78 माइनस 3 बराबर, इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार n में एक बार इस 1 में, तो हो गया 5n माइनस 5। 78 में से 3 गया तो बचा 75, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5, तो 78 प्लस 75 प्लस 5 बराबर 5n। 75 में 5 जोड़ो तो हो गया 80 बराबर 5n, n का इधर मल्टीप्लाई में 5 है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, 5 का 5, 3 5 6 का 30, अर्थात n का मान क्या आ गया 16। यानी मैं लास्ट में कह दूंगा अतः 16वें पद का मान, ध्यान से सुनना इस बात को, 16वें पद का मान 78 होगा। ठीक है, अर्थात इस एपी का ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से जब 16वें नंबर के पद पे आएंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 78 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में ना बच्चों 2 पार्ट दे रखे हैं
और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी आपको श्रेणी दे रखी है, जैसे पहले श्रेणी की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये दे रखी है आपको पांचवे का पहला 7, 13, 19 और आपको फाइनली जो लास्ट वाला पद है बच्चों वो दे रखा है 205। कितना दे रखा है 205। आपसे पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकालनी है, अर्थात n बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो जब पूछेगा कितने पद हैं या पूछे कौन सा पद है या जब पदों की संख्या की बात करेगा तो आपको क्या निकालना है भाई, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो इस श्रेणी के लिए a का मान कितना हो जाएगा, पहले मुझे बताओ। पहला पद 7, d का मान कितना हो जाएगा 13 - 7 यानी कि 5 यानी कि 6 है ना, और n का मान हमें निकालना है और लास्ट पद an कितना दे रखा है इसके लिए 205। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, पहला वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। सिंस मुझे पता है कि अंतिम पद दे रखा है हमें, अंतिम पद को ही तो an कहते हैं ना, तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। बच्चों अंतिम पद कह ले या कोई सा बां पद कह ले, जैसे 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, तो वहां पे फॉर्मूला an का ही लगेगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था जैसे हमने लेक्चर शुरू किया था कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, वो है an बराबर a + n - 1 × d। याद कर लीजिए, लगाने का कॉन्सेप्ट आपको आ जाना चाहिए, बाकी आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज का या इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है जो आप ना कर पाए। ठीक है, an की जगह वैल्यू रखिए 205 बराबर a की जगह वैल्यू रखिए 7 + n हमें निकालना है n - 1 × d की जगह वैल्यू रखिए 6। देखिए फिर से ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा सिमिलर है, जैसा इसमें किया था वैसे इसमें करते हैं। ये इधर 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 205 - 7 बराबर इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 6n - 6 हो जाएगा 6n - 6। ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 205 - 7 + 6 बराबर 6n। अब घूम फिर के मुझे एक बात बताओ, माइनस के साथ प्लस के 6, यानी मैं डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता 205 में से 1 घटा दो बराबर 6n, अर्थात 6n बराबर कितना आ गया 204। 6 से इसको डायरेक्टली काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 2 बचेगा 24, 6 चौका 24, तो n बराबर आ गया 36। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ हैंस अतः दी गई एपी में कुल कितने पद होंगे भाई, 36 पद होंगे। कुल कितने पद होंगे, 36 पद होंगे। तो इस तरीके से पांचवे का पहला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट की जो सीरीज दे रखी है ना, ये आप खुद से कर लीजिएगा, जिसमें a का मान 18 है और d का मान आप निकाल लीजिएगा -3 हो जाएगा और लास्ट में an दे रखा है -47। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर समथिंग 27 आएगा। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक एपी दे रखी है जो है 11, 8, 5, 2 और आपसे पूछा गया कि क्या इस एपी का कोई पद -150 होगा या नहीं। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या दे रखा है का एक पद -150 है, माने ये पद का मान दे रखा है भाई, और पद का मान क्या होता है an। यानी आपको इस एपी, अच्छा इस पहले ये एपी दे रखी है तो इस एपी के लिए a का मान कितना है 11, d का मान कितना है 8 - 11 अर्थात -3। और अगर मैं बात करूं आपसे लास्ट वाला पद, या फिर कह रहा है पद का मान 150 है, तो हमें क्या निकालना है, देखो हमें बताना है कि ये पद है या नहीं। मैं इसमें से n निकाल लूंगा। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक एपी है और इस एपी में कोई पद -150 आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर ये पद इस एपी में होगा तो ये an के फॉर्मूले में an का मान होगा, यानी n का मान होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस एपी में क्या कोई पद 2 होगा, तो आप देख के बता देंगे कि इस एपी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद का मान क्या है 2 है। तो इसी तरीके से मैं इस वाले मान के लिए पद की संख्या निकालूंगा। अगर कोई संख्या ऐसी आ गई जिसके लिए इसका मान 150 आ जाता है, तो मैं कह दूंगा कि जो ये दी गई संख्या है -150, इसके लिए कोई पद पड़ेगा। और अगर ये n का मान इसके लिए प्रॉपरली निकल नहीं पाया तो मैं कह दूंगा कि ये जो है ये पद पॉसिबल नहीं है इस एपी के लिए। तो an का मान दे रखा है 150, मुझे पता है चूंकि an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। an का मान दे रखा है -150 बराबर a की जगह a का मान 11 प्लस n निकालना है तो n - 1, d का मान -3, तो -150। देखो बच्चों ये प्लस का 11 है, उधर पहुंचेगा तो माइनस का 11 बराबर इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 3n। जब इस 3 की मल्टीप्लाई इस -1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा +3, ये फिर +3 उधर पहुंचेगा तो -3, यानी फाइनली मैं कह दूं आपसे कि -150 -11 -3 बराबर आ गया -3n। तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तीनों जुड़ जाएंगी, 3 और 1 4,
ऐसा करके जोड़ लो, देखो 3 1 4 0 4, फिर उसके बाद 1 5 1 6, 1 माइनस के 164 बराबर माइनस के 3n, माइनस से गया माइनस, 3 से इसको काट लीजिए, 3 पंजे 15, बचेगा 1 14। क्या 3 से 14 कटेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी मैं फाइनली यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिली, यहाँ से मुझे वैल्यू मिली माइनस 164, यहाँ से मिली माइनस का 3n, यानी n बराबर मुझे मिला 164/3, n से कटा n। और मैं ये कह दूंगा कि ये कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू कोई भी पूर्ण संख्या, यानी एक पूरी संख्या नहीं मिली है। अतः AP का कोई भी पद, AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्लियर है? देखो यार सिंपल सी बात है, पहला पद संख्या क्या है इसकी, पद क्रमांक 1, दूसरे का पद क्रमांक क्या है 2, इसका पद क्रमांक क्या है 3, इसका पद क्रमांक क्या है 4, इस तरीके से डॉट 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 चलेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कहीं आपको बीच में ये मिलेगा कि 164/3 पद है भैया, ये नहीं, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा n एक पूर्ण संख्या होगी या पूर्णांक होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक एपी है जिसका 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। तो A11 का मान दे रखा है 38 और A16 का मान दे रखा है 73, और आपसे निकालना है A31 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो A11 कितना दे रखा है 38 और A16 कितना दे रखा है 73, ठीक है। देखिए A11 का अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे कह देंगे A11 का मतलब है जी A+10D का मान दे रखा है 38, क्वेश्चन नंबर 1, और A16 का मान क्या है जी, A16 का मतलब है A+15D का मान दे रखा है जी 73, इक्वेशन नंबर 2, और A31 का मान क्या है जी, यानी आपको निकालना है जी A+30D। क्लियर है? मोटा मोटा ये तो क्लियर है ना। A+30D कैसे निकलेगा, A और D का मान निकालना है। ये दो समीकरण दे रखी हैं, विलोपन विधि लगाएंगे जैसे कि हम लास्ट में करते हुए आ रहे हैं और सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, दोनों का चिन्ह प्लस प्लस है, माइनस कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाने पर जैसे ही घटाएंगे तो ये आ गया A+15D बराबर 73। नीचे लिखो इसके दूसरी समीकरण A+10D बराबर 38, डंडा खींचो, चिन्ह बदलो, ये माइनस ये कट गया, 15D में से 10D गया, कितना बचा 5D बराबर, ठीक है, बराबर। अच्छा 73, 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, और उसके बाद यहाँ बच रहा होगा 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये आ गया 35 और 5 सत्ते 35, अर्थात डी का मान कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया। अर्थात इस कंडीशन के लिए डी का मान कितना है 7 है। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी में भी रख लो, तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, क्या थी समीकरण नंबर 1, A+10 इंटू डी का मान 7 बराबर कितना है 38, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 38 - 70, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 38 में 2 जोड़ोगे 40, 30, यानी कि 30 और 2 32, माइनस के 32, ए का मान आ गया -32। क्या निकालना था A+30D, ए मिल गया डी मिल गया, डायरेक्ट निकाल लो। तो A31 बराबर आ जाएगा ए का मान -32 प्लस 30 इंटू डी का मान 7 बराबर -32 प्लस 7 दूनी 14 7 21 210। अच्छा 210 में से 32 घटाना है, तो बच्चों देखो 10 तो यही घट जाएगा, 22 पहला घट जाएगा, तो 20 खत्म, यानी फाइनली मैं कह दूं 178 आएगा आंसर प्लस के। बताओ देखो 10 में से 2 गया 8 आ गया, ये बचा 20, 20 में से 3 गया 17 आ गया, बहुत बढ़िया। तो आंसर इज 178, यानी कि उस श्रेणी का 31वां पद का मान कितना होगा 178 होगा, जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो भाई आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, देखिए एक एपी है जिसमें 50 पद दे रखे हैं, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हमने जो दे रखी थी कंडीशंस वो लिख ली। एपी के कितने पद हैं 50, तो एन बराबर हो गया 50, तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12, अंतिम पद 106 है, एन बराबर 106, ए 29 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं यार एपी का पहला पद ए है, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वांतर जो है वो डी है, ठीक है। एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, A3 बराबर 12 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, A3 बराबर 12 अर्थात A+2D का मान 12 के बराबर है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद an का मान मुझे दे रखा है 106, तो मैं कह दूंगा an बराबर 106 का मतलब है कि A+
n-1 इंटू डी का मान 106 है और मुझे क्लियरली n का मान कितना दे रखा है बच्चे 50। n का मान इसमें 50 रख के देखो तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 है, अर्थात a प्लस 49 डी का मान 106 के बराबर है। समीकरण नंबर 2, ए डी में समीकरण सॉल्व करेंगे a और d का मान और उसके बाद a29 का मान। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 में से डायरेक्ट घटा दो इक्वेशन नंबर 1, जैसा हमने लास्ट में किया था सेम वैसे ही है। ये a प्लस का, यहाँ भी a प्लस का है तो माइनस कर दो डायरेक्ट। a प्लस 49 डी बराबर 106 में से माइनस कर देंगे a प्लस 2d बराबर 12, माइनस 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 खत्म। 49 में से 2 गया तो 47 d बराबर 106 में से 12 गया तो 6 ये खत्म, 6 भी खत्म, यानी कि 94। ठीक है 94। अच्छा d का मान क्या निकल जाएगा, d का मान आ जाएगा 47 दूनी 94। ठीक है तो d का मान कितना आ गया 2। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, a बराबर आ गया 12 माइनस 4, a का मान कितना आ गया 8 आ गया। क्या निकालना था a29, तो a29 का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, a प्लस 28d, a का मान 8 है प्लस 28 इंटू डी का मान 2 है, 8 प्लस 8 दूनी 16 का 86 लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5 56, 56 में 8 जोड़ दो 4 और 4 यानी कि 64 इज द आंसर। खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो सारे क्वेश्चंस में एपी निकाल दे रखी होगी, एन निकालना है, सारे सेम ही है। ठीक है करके देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हो तो कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कौन कौन से पद दे रखे हैं, तीसरे और 9वें पद दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तीसरा पद 4 दे रखा है और 9वां पद आपको 8 दे रखा है शायद, है ना, -8 दे रखा है। ठीक है तो आपसे पूछा गया है कौन सा पद शून्य होगा, एन का मान शून्य है और एन बराबर आपसे पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। देखिए एपी का तीसरा और 9वां पद जो है 4 और -8 है। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2d बराबर 4, 9वें पद का क्या हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे को तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर से वही करेंगे, विलोपन विधि लगाओ, सॉल्व करो यार, इतना तो आप। अब आप क्या कीजिए, जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं बच्चों ये आप खुद से ट्राई करना। तो a प्लस 8d बराबर -8, इसके नीचे लिखिए a प्लस 2d बराबर 4, डंडा खींचिए माइनस माइनस माइनस, खत्म हो जाएगा 6d बराबर माइनस के 8 4 12, 6 दूनी 12, d का मान -2, d का मान -2 मिलते इस समीकरण में रखो, a प्लस a माइनस 4 बराबर 4, a का मान हो गया 8, a का 8 है, d का -2 है, क्या निकालना है n। सिंस an का मान 0 दे रखा है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an 0 है, a 8 है, n निकालना है -1, d -2 है। वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करते सॉल्व कीजिए। 0 बराबर ये आ गया 8 और -2 की मल्टीप्लाई -2n प्लस 2, 8 में 2 जोड़ दो 10 हो गया, 10 - 2n बराबर 0, 2n को इधर भेज दो, 2n बराबर 10, n के वैल्यू कितना आ गया 5, यानी कि उस AP का कौन सा पद 0 है। अतः है AP का 5वां पद क्या है, शून्य होगा। AP का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। तो इसी के साथ 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़िए, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, जैसे आप भाई बहन वाले क्वेश्चन करते थे ना, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। छोटा कौन सा है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद छोटा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, दो चीजें मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद A है, प्रथम पद A कॉमा सारवांतर D है। ठीक है, ये दो चीजें मान लेते हैं। उसके बाद अगर मुझे 10वां पद निकालना है A10 तो मैं लिखूंगा A प्लस 9D। अगर मुझे 17वां पद निकालना है तो मैं लिखूंगा इसे A प्लस 16D। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। बताओ इतना क्लियर है। अगर मुझे 10वां पद निकालना है तो A प्लस 9D, 17वां पद निकालना है तो मैं लिखूंगा A प्लस 16D। अब क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7। तो 10वें पद में 7 जोड़ दोगे तो 17वां पद मिल जाएगा। रखो मान यार, A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। क्लियर है, ये A इधर माइनस 9D इधर माइनस, तो एक काम कर लेते हैं ना, माइनस खत्म करो, A से A चटकाओ डायरेक्ट। 16D माइनस 9D बराबर 7।
इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 7D, 7D बराबर 7, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया 1। क्वेश्चन खत्म, D निकालना था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ये बच्चों को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39। एपी लिख लेते हैं। एपी दे रखी है 3, 15, 27 और 39। कह रहा है एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले एपी की कंडीशंस लिख लेते हैं। ए बराबर 3, डी बराबर हो गया 15 माइनस 3 अर्थात डी का मान आ गया 12। और आपसे कहा है कि 54वां पद, तो ए 54 कितना होता है बच्चों? ए प्लस 53D, ए प्लस 53D ए 54 हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना एनवा पद जो है, माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, मान लेते हैं एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम कह देंगे ए एन जो है वो ए 54 से 132 अधिक है। ए एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया ए प्लस 53D प्लस 132। ये ए और 53 है ना, इधर ले जाते हैं, एक काम लेते हैं, ऐसे ही कट गया। एन माइनस 1 इंटू डी का मान 12 माइनस 53D बराबर 132। 12n माइनस 12 माइनस 53 इंटू 12 बराबर 132। यहाँ से सॉल्व करें तो 12n माइनस 12 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 36 का 6, हासिल लगे 3, 12 पंजे 60 और 3 63, 636 बराबर 132। तो 12n बराबर फाइनली यहाँ से आ जाएगा 132 प्लस इसको ऐड कर लो, 6 और 2 8, 3 और 1 4, 648, 4 और 8 तो 10 का 0 हासिल लगाए, 4 3 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 780। तो 12n बराबर आ गया 700। तो n बराबर आ जाएगा, इसको 12 से भाग कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, बचे कितने 6 60, 12 पंजे 60, यानी n का मान कितना आ गया बच्चों 65 आ गया। यानी फाइनली आप कह देंगे हेंस कि जो 65वां पद है, 65वां पद 54वें से 132 अधिक होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, ए एन का ही सूत्र लगाना है, और जैसे जैसे कंडीशन आपको देता रहेगा उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो। ध्यान से सुनना, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि दो जो समांतर श्रेणी है वो ये कुछ इस प्रकार से है। माना प्रथम एपी, मैं 2 एपी मान लेता हूँ, दो समांतर श्रेणी की बात चल रही है, 2 एपी मान लेते हैं। माना पहली एपी हो गई कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 इस तरीके से, और माना जो दूसरी एपी है हमारी वो स्मॉल A1 हो गई, स्मॉल A2, स्मॉल A3 इस तरीके से हो गई। अब क्वेश्चन की लाइन पढ़िए। क्वेश्चन की लाइन क्या कह रहा है कि ये दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 दे रखा है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एपी के 100वें पद निकाल लेते हैं। तो पहली वाली एपी का 100वां पद यानी कैपिटल A100, फॉर्मूला आएगा A प्लस 99D। डायरेक्ट समझ जाओ ना, थोड़ा सा आप जा है ना। तो A100 बराबर A प्लस 99D और स्मॉल A100 बराबर आएगा स्मॉल A प्लस 99D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 बराबर कितना दे रखा है 100। देखो क्वेश्चन पढ़ो, दोनों के 100वें पदों का अंतर आपको 100 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा देखो ये तो डिफरेंस ही है तो D हो गया। अच्छा ए वैल्यू रखो, A100 का मान क्या हो जाएगा कैपिटल A प्लस 99D माइनस स्मॉल A100 का मान क्या हो जाएगा स्मॉल A माइनस 99D। देखो ये प्लस में आया होगा ना बच्चों, ऐसे करके डायरेक्ट माइनस की मल्टीप्लाई मैंने कर दी तो ये वाला जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये करा जा रहा है ताकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी सीख सके। देखो 99D से 99D खत्म, मुझे फाइनली मिल गया A माइनस A का मान क्या है 100 के बराबर है। ये इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं। उसने पूछा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। कौन से पद पूछे हैं बच्चों 1000वें पद पूछे हैं, तो A1000 का फॉर्मूला लगा दो। A1000 मैंने कहा ना आपको दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, पांचवा पूछे, 1000 पूछे, 10,000 पूछे, सूत्र वही लगना है। स्मॉल अगर यहाँ पे पहली सीरीज की बात कर रहे हैं कैपिटल A प्लस इसमें से एक कम कर दो 9999999D, और अगर स्मॉल A1000 की बात पूछेगा
तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल ए प्लस 999 स्मॉल डी। अंतर पूछा गया है ना, कैपिटल ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए माइनस 999 डी। अर्थात यहाँ से ये भी कट गया, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और इसका मान अभी मैंने निकाला था, कितना आया था 100। अर्थात मैं अगर आप इस सीरीज की बात करूँ जिसमें मैंने आज सीरीज मुझे निकालनी है ना, मुझे कुछ निकालना है, अगर एक ऐसी दो समांतर श्रेणियां हैं जिनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा बच्चों, 100 ही होने वाला है। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। अच्छा, इसके लिए मुझे आप एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। 3 अंकों की संख्या जो शुरू होती है बच्चे वो होती है 100 से, और 3 अंकों की संख्या कहाँ तक जाती है, तो वो जाती है 999 तक, क्योंकि उसके बाद 4 अंकों की हो जाती है। और अगर इससे पहले बात करूँ तो 99 होती है जो कि 2 अंक की है। इसके बाद बात करूँ तो 1000 हो जाती है जिसमें 4 अंक है। तो हमारे लिए 99 वैलिड नहीं है, हमारे लिए 1000 वैलिड नहीं है। हमें बात करनी है 100 से लेकर के 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो मैं देख लेता हूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होगी। तो पहले हम 100 को भाग करके देखेंगे 7 से। 7 का ना 7 कितना बचा, 3 30 7 चौका 28, कितने बच गए 2। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं तो या तो 100 में से 2 कम कर दो तो 7 से विभाजित हो जाएगी। 100 में से 2 कम करोगे तो आया 98 पहुंच गई 2 अंकों की। ठीक है, हमें कितनी चाहिए, 3 अंकों की। तो 2 में कितना जोड़ें कि हमारे पास 7 मिल जाए, कितना जोड़ें, 5 जोड़ें। तो पहली संख्या जो 3 अंकों की 7 से डिवाइड होगी वो क्या होगी, 105। इसी प्रकार से जो लास्ट संख्या है वो कौन सी होगी, 7 का ना 7 बचा 2 9 7 चौक 28 बचा 1 19 7 दूनी 14, कितना बच गया 5 एक्स्ट्रा है ना, ये 5 एक्स्ट्रा है, यानी कि इसमें से 5 कम कर दो तो 999 में से 5 कम करा तो बचेगा 994। अर्थात फाइनली जो सबसे लास्ट संख्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी वो है 994, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटेगी वो है 105। 105 में 7 ऐड करते जाओगे तो संख्या तो बढ़ती जाएंगी, 7 5 12, 112, उसके बाद 119। ठीक है, तो ये एक एपी आपको मिल गई जो कि है 105, 112, 119, 994। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाजित होंगी। तो एक काम कर लेते हैं यार, हम an का मान निकाल लेते हैं। हम लास्ट वाला पद दे रखा है, देखो सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की कौन सी है जो 7 से डिवाइड होगी 3 अंकों की, कौन सी है, 994 है। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक एपी है, उसका अंतिम पद आपको दे रखा है और एन का मान निकालना है, तो आप मुझे आंख मीच करके बता दोगे कि जी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप इतना समझ चुके हैं, तो 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान होगा 7, क्योंकि डिफरेंस तो 7 का ही बढ़ता जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, 994 माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। ठीक है, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। 14 में से जरा 5 घटाओ तो कितना बचेगा, 5 4 9, यहाँ हो चुका होगा 8, 8 का 8, और जो है 9 में से 1 गया तो 8, तो 8 8 9 बरा, यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा बराबर 7n, यानी 7n बराबर कितना आ जाएगा, तेरा इसमें 7 ऐड करो तो एक ये और 9 ये आ जाएगा, 896 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ, 896 आ जाएगा। n बराबर निकालो जरा, इसको 7 से भाग करो जरा, 7 का ना 7 बचेगा 1 19, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा कितना, 5 बचेगा, और 7 8 56, यानी n का मान कितना आ गया 128। अर्थात मैं कह सकता हूं अतः 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य है। कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है 3 अंकों की, 128। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो एक तरफ लिख लिया 10 और लास्ट आ गया आपका 250,
50। 4 के गुणज देखने हैं, जैसे यहाँ 7 के गुणज करे हैं वैसे ही यहाँ 4 के गुणज करेंगे। क्या ये 4 से कट रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके बीच में देखने हैं, यानी इससे पहले के वैलिड नहीं है और इसके बाद के वैलिड नहीं है। तो 4 के बाद 10 के बाद 4 से सबसे पहला डिजिट कौन सा कटेगा? 12। तो यानी स्टार्टिंग जो होगी एपी का पहला पद क्या होगा? 12। उसके बाद 4 जोड़ दो 16, फिर होगा 20। इसी प्रकार से मैं कहूँगा आपसे क्या ये 4 से कट रहा है? तो आप कहें चेक करेंगे, 6 चौका 24 बचेगा 10, ये भी 4 से नहीं कट रहा है। तो देखो इसको अगर हमें डिवाइड आपको चेक करने के लिए कहूँ तो 6 चौक 24, 1 10, 4 दूनी 8, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है यानी इसमें से 2 कम करो। तो लास्ट नंबर जो 4 से कटेगा वो है 2 4 8। अब देखो ये आपके पास एपी मिल गई है जिसमें आपको A12, डी आप निकाल देंगे 4, यानी इस एपी के लिए A12 होगा, डी का मान होगा 16 - 12 अर्थात 4, एन का मान है आपके लिए 248 और एन बराबर आपको इसमें फाइंड करना है। एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा और क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है खुद से। तो फाइनली बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 सीरीज दे रखी है और कह रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। देखो 2 समांतर श्रेणी दे रखी हैं, एनवे पद बराबर करने हैं। तो मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा क्या बच्चों? ऐसे ही सेम इसका एनवा पद क्या होगा? एनवा पद यानी एन वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी एन, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए एन वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। इसमें ए एन की वैल्यू रखे तो अच्छा एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट पहले कर ही लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों के ए एन है वो बराबर है ना? ए एन यानी एन बे पद बराबर है तो स्मॉल ए एन बराबर कैपिटल ए एन। अब वैल्यू रखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका लिखते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a का मान 63 प्लस n का मान तो निकालना ही है, d का मान आया, डिफरेंस निकाल लो, 5 में से 3 गया 2 आ गया डायरेक्ट, है ना? इसका निकालो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस निकाल लो, 10 में से 3 गया 7 का डिफरेंस। मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों, कंफ्यूज मत करना क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सॉल्व कर देते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये इस n वाले को मैं उधर पहुंचा रहा हूँ, बाकी सब मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? 63 में से 2 गया 61 बचेगा, ऐसे ही ये आ जा प्लस 2n बराबर बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये बचेगा माइनस 4 प्लस 7n, 3 और 7 में से, ठीक है? ये 2n उधर पहुंच जाएगा तो ये बचेगा 7n माइनस 2n और ये माइनस 4 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 61 प्लस 4 यानी 65 बराबर 7 में से 2n, 7n माइनस 2n हो गया 5n और 5 से इसको काट लेते हैं बच्चों, 5 का 5 बचाए 1 15, 5 दिया 15 यानी n विल बी 13। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 13, यानी कि 13वें पद यानी n का मान 13 के लिए दोनों श्रेणियों के जो nवें पद हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 डन हो जाएगा। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, तीसरा पद तो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। देखो तीसरा पद एपी का 16 दे रखा है बच्चों, यानी a प्लस 2d का मान आपको 16 दे रखा है इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो 5वें पद में 12 जोड़ देंगे तो 7वां मिल जाएगा। बहुत अच्छे। a7 का मान होगा a प्लस 6d बराबर a5 का मान होगा a प्लस 4d और प्लस 12 होगा, नहीं होगा? बहुत अच्छे। अच्छा a पे याद करने के लिए a और d में ना देखो, a से a गया 6d, ये वाला 4d इधर ले आते हैं, माइनस 4d बराबर 12 अर्थात 2d बराबर 12। 2d का मान जो है किसके बराबर आएगा? 12 के, तो d का मान क्या आ जाएगा? 6। d का मान 6 आते ही यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, a बराबर आएगा 16 माइनस 12, a का मान आ गया बच्चों 4। अर्थात मैं अब AP कह सकता हूँ आपसे, AP क्या आ गई? a 12 है, AP क्या होती है? a प्लस d a प्लस 2d डॉट 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 a का मान 4 हो गया, a प्लस d 4 और 10 6 4 10, a प्लस 2d यानी a3 ऑलरेडी दे रखा था 16, तो इस तरीके से AP आ जाएगी 4
10, 16। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में तीसरा पद 16 दे रखा था, तो a प्लस 2d बराबर 16। सातवां पद पांचवें पद से 12 दिख दे रखा था, सातवां पद a प्लस 6d, पांचवा पद a प्लस 4d से 12 दिखे तो प्लस 12, इसे a कट गया, 60 में से 4d गया, 2d बराबर 12 आ गया, और d बराबर यहाँ से 6 आ गया। d का मान उठा करके समीकरण में रख दिया, a का मान मिल गया। सो AP होती है a प्लस d और a प्लस 2d। इस तरीके से AP निकल के आ गई 4, 10, 16। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ना थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी डिफरेंट है, घुमा दिया गया है। क्वेश्चन 17 पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, लास्ट पद है इसका 253। अब क्वेश्चन का गेम शुरू होता है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, अभी तक आप जो भी पद निकाल रहे थे वो आप स्टार्टिंग से निकालते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से आप 200 पद, आपने 100 पद निकाल दिया, हमने लास्ट क्वेश्चन में 1000 पद तक निकाल दिया। लेकिन इस बार का है अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अर्थात ये जो एपी है, अर्थात अगर मैं इस एपी की बात करूं तो एक्चुअली में एपी आपको इस तरीके से लिखनी है, 253 डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। ये है आपकी एक्चुअल में एपी इस बार, क्योंकि उसने कहा है अंतिम पद से 20वां पद निकालिए, अर्थात अंतिम पद प्रथम पद है। तो प्रथम पद आपका इस कंडीशन के लिए प्रथम पद ए का मान कितना है, 253। यही है बस इस क्वेश्चन को घुमाने वाली टेक्निक। क्या प्रथम पद कितना है, 253। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट खेल है ना वो ये है कि अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आप सार्वधांतर कैसे निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, डी दो पदों का डिफरेंस होता है। अच्छा देखो यहाँ पे काम आता है थोड़ा सा बेसिक, a1, a2, a3 डॉट 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 डॉट। मुझे बताओ अगर कहीं दे रखा है a5 और a6 ऐसा करके दे रखा है, तो डिफरेंस तो दोनों का यहाँ पे भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की आपसे बात करूं तो आप ऐसे नहीं निकालेंगे a6 माइनस a5, यही तो डिफरेंस निकालेंगे ना भाई आप। इस वाली सीरीज को जरा ध्यान से देखो, इस सीरीज में यहाँ पहला पद दे रखा है लेकिन बाद में यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं, ये 3 पद दे रखे हैं। तो अगर मैं इस सीरीज के डिफरेंस की अगर आपसे मैं बात करूं तो मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगा इस सीरीज का डिफरेंस क्या आएगा, 3 माइनस 8, या दूसरे शब्दों में कहूँ 8 माइनस 13। ये तो इस सीरीज का डिफरेंस आएगा ना। 3 माइनस 8 का मतलब है इस सीरीज का डिफरेंस कितना होगा, -5। यहाँ से भी देख लो तो डिफरेंस क्या होगा, -5, या तो ये या तो वो। तो डी का मान इस सीरीज के लिए कितना आया, -5, ए का मान कितना आया, 253। कौन सा पद निकालना है, 20वां। अंतिम पद का मतलब है सीरीज हमने पलट करके लिख दी, अब हमें 20वां पद निकालना है। तो a20 फॉर्मूला बनेगा a प्लस 19d, ए का मान है 253 प्लस 19 इंटू डी का मान है -5। सॉल्व करो, 253 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 पंजे 45 का 5, हाथ से लगे 4, बचेगा ना 5 4 9, 95 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, कीजिए माइनस 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ हो गया होगा 4। ठीक है, 24 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा भाई, 10 14 15, 158। अर्थात अंतिम पद से 20वां पद क्या आएगा इस सीरीज का, 158। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना था तो हमने श्रेणी ही पलट दी, हमने पूरी एपी पलट डाली। हमने जो पहला पद पढ़ रहे थे ना हम उसको अंतिम बना दिया, जो अंतिम पढ़ रहे थे उसको पहला बना दिया। इस प्रकार से जो नई एपी मिली उसका हमने सॉल्व किया और उस एपी से हमने डी निकाला, ए निकाला और ए 20 का मान निकाला जो कि आया 158। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के चौथे व 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 18, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24। कंडीशन नंबर 1, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। आगे दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या दे रखा है, छठे और 10वें पदों का योग कितना दे रखा है, 44 है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए लिख लिया हमने कंडीशन, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पद का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें ए निकालना है, हमें a2 निकालना है, हमें a3 निकालना है। ठीक है, देखिए a4 की अगर मैं बात करूं आपसे इसको साइड करके तो a4 होगा a प्लस 3d, और अगर a8 की बात करूं तो ये होगा a प्लस 7d। दोनों का सम कितना दे रखा है, 24। a में a जोड़ो कितना आया, 2a प्लस 7d में 3d जोड़ा कितना आया, 10d बराबर 24। देखो दोनों में से 2 कॉमन लेकर के मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 5d बराबर कितना आया, 24। इस 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 के 2 2 दूनी 4, यानी मुझे इक्वेशन मिल गई a प्लस 5d बराबर 12। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं उधर सॉल्व कर सकता हूँ,
A6 को क्या लिखेंगे A+5D, A10 को क्या लिखेंगे A+9D बराबर कितना दे रखा है 44। ए में ए जोड़ो कितना आया 2A, 9A में 5 जोड़ो कितना आया 9 5 14D बराबर 44। फिर से क्या काम कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा A+7D बराबर 2 कॉमन 44 इधर, 2 से इसको खत्म कर लो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फाइनली क्या मिलेगा A+7D बराबर 22। दो इक्वेशन बन गई A+5D A+7D, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। मैंने बताया हम ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं, जब दो इक्वेशंस बन जाती हैं दोनों में A और D का मान दे रखा होता है तो हम उसे सॉल्व ऐसे ही करते हैं, ठीक है। माइनस कर देते हैं, तो A+7D बराबर 22 और नीचे लिखेंगे A+5D बराबर 12। डंडा खींचो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 7D में से 5D गया 2D बराबर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 10, 2 से इसको काट लो 5, यानी D का मान कितना आ गया क्लियरली 5 आ गया। D का मान आ गया है, उसके बाद A निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 A+5 इंटू D का मान 5 है बराबर 12, A का मान कितना जाएगा 12 माइनस 25, A का मान आ गया माइनस के 13। A का मान 13 आते ही मुझे मिल गया कि A का मान कितना है -13। A2 दूसरा पद कितना होगा -13 में D जोड़ दो, -13 + 5 तो 3 ये खत्म है ना, और 2 उसके पहले खत्म यानी कि -8। A2 बराबर, अच्छा A3 कितना आया होगा, इसमें D जोड़ दो डायरेक्ट, -8 + D का जोड़ दो 5 तो आया -3। तो ये शुरू के 3 पद आ गया, पहला है -13, दूसरा है -8 और तीसरा है -3। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 डन। तो भैया आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है थोड़ा थियोरेटिकल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सुब्बाराव नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर अपना कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी हमें क्या कह रहा है, हमने जो कंडीशन दे रखी है वो क्या कह रहा है भाई, 1995 में कितने रुपए पर स्टार्ट किया था 5,000 रुपए पर, प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में कितने रुपए ऐड हो जा रहे हैं 200 रुपए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एपी बना लो तो एपी क्या बनेगी, पहला वेतन कितना था 5,000, उसके बाद वेतन कितना हो गया होगा 5,000 में 200 ऐड हो गए होंगे तो 5200, उसके बाद वेतन क्या हुआ होगा अगले साल 5400। इसी तरीके से फाइनल वेतन आपसे कितना दे रखा है 7,000 रुपए। ये तो पूछा है ना, लास्ट वाला वेतन 7,000 किस साल होगा या कितने सालों बाद होगा, ठीक है। तो इस एपी के लिए ए का मान कितना आ गया 5,000, डी का मान कितना आ गया 200 रुपए जो कि बढ़ रहे हैं, अंतिम पद कितना दे रखा है 7,000। क्या निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन से साल में वेतन 7,000 होगा। तो लगा दीजिए, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है A+n-1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 7,000, ए कितना दे रखा है 5,000 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी कितना दे रखा है 200। या 5,000 इधर प्लस इधर आएगा तो -7,000 -5,000 बराबर 200 की गुणा कर लीजिए, 200n -200, ठीक है। एक काम कर लीजिए, गुणा मत कीजिए इसकी, डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए n-1 इंटू 200, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 में से 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचेगा 2,000 बराबर n-1। अब जो ये 200 इधर गुणा में था इधर आएगा तो भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो चटक गए, 2 से 1 खत्म 10, यानी n-1 बराबर कितना आ गया 10, यानी n बराबर कितना आ गया 10 और 1 11। अर्थात मैं कह सकता हूँ, अर्थात 11 वर्ष पश्चात यानी 1995 में 11 जोड़ दीजिए, 5 तो ये आए, 6 और जोड़ दीजिए इज इक्वल टू 2006 में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं अपना लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये की बढ़ोतरी करती गई। यदि वे 90वें सप्ताह में उनकी कुल साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे वेतन हो रहा था ऐसे ही यहाँ पे एक रामकली जी हैं, वो अपने पैसे बचा रही हैं। तो प्रथम बचत कितनी है भाई, प्रथम बचत यानी ए का मान कितना दे रखा है 5 रुपये। अच्छा, उसके बाद बढ़ोतरी कितने की करी जा रही है, बढ़ोतरी कितनी कर रही है हर बार 1.75 रुपीज़ की। ये तो कह रहा है ना क्वेश्चन, 1.75 रुपीज़ की बढ़ोतरी कर रही हैं और फाइनली में उन्होंने कितने की बचत करी है 20.75। और कुल बचत कितनी दे रखी है हमें, कुल
बचत कितनी दे रखी है 20.75 रुपए की। तो आपसे पूछा गया है कि कितने सप्ताह में या एन का मान आपको ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कुल बचत क्या होगी, अंतिम बचत यानी एन। कुल बचत क्या होगी, अंतिम बचत यानी एन। अच्छा, अगर मैं इसकी आपसे कहूँ एपी बनाओ तो एपी कैसे बनेगी, पहले 5 रुपए बचा रही होंगी, उसके बाद 5 में 1.75 ऐड कर दीजिए 6.75, उसके बाद इसी तरीके से डॉट 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 डॉट, लास्ट में टोटल बचत कितनी हो गई 20.75 रुपए। ये तो हो गई ना, ठीक है। अच्छा, सिंपल, उसके बाद हमें लगा दीजिए, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना दे रखा है 20.75 बराबर ए कितना दे रखा है 5 प्लस एन माइनस वन, एन निकालना है, डी का मान हो गया 1.75। 20.75, ये 5 इधर प्लस इधर आया तो माइनस, बराबर एन माइनस वन इंटू 1.75। डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा 15.75 बराबर एन माइनस वन इंटू 1.75। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 15.75 बटे भाग में आ गया 1.75 बराबर एन माइनस वन। ठीक है, अब इसको हमें भाग करनी है। ठीक है, भाग करते हैं। देखिए पॉइंट हटा, 175 को भाग करनी है डायरेक्ट हमें 1575 से, तो डायरेक्ट भाग कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो यहाँ 1 है और यहाँ समथिंग हमें 15 तक जाना है, हम एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 में, क्योंकि ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिजिट क्या चाहिए 5 चाहिए, तो किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 के पहाड़े में जिसमें घूम फिर के यहाँ पे डिजिट हमें इकाई का अंक 5 मिले, तो 9 पंजे 45, 5 मिल गया। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 4 जोड़ोगे तो कितना बचेगा भाई, 9 सत्ते 63 और यहाँ पे आया था 9 पंजे 45 का 4 5 हासिल लगे 4 और 9 सत्ते 63 में 4 जोड़ दीजिए, 4 3 7 आ जाएगा, 6 बचेगा और 9 का 9 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आया 1575, कट गया ना 1575। यानी हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि ये पूरा कट जाने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 9 मिलेगा, यानी कि 9 बराबर मिलेगा हमें 9 माइनस एन माइनस वन, यानी एन बराबर हमें कितना मिलेगा 10। यानी हम फाइनल कह सकते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए जो एन का मान है वो कितना है 10 है, अर्थात 10 सप्ताह के पश्चात उनकी जो प्रति सप्ताह की जो बचत है वो कितने रुपए हो जाएगी 20.75 रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 19 20 खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अगर इस लेक्चर में आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोला है या आपको समझ में नहीं आई हैं चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ लेक्चर समझ में नहीं आया, तो एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आपको आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।